यूपी से 8 सीटों पर मतदान होगा और जिसका मतलब है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव की पहल होने जा रही है। कौन सी 8 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा और इन सीटों पर क्या समीकरण हैं और इनके बीच कहां-कहां किसका मुकाबला है, ये सब जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। जनादेश 2024 का डंका बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराया जाना है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। सबसे पहले पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होगा और जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे चुनावी लहर धीरे धीरे पूर्वी यूपी की ओर बढ़ती जाएगी। किसी भी दल के लिए दिल्ली का रास्ता यहाँ की 80 सीटें तय करती हैं। वहीं पहले चरण की बात करें तो पश्चिमी यूपी की 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान किए जाएंगे। इन 8 संसदीय क्षेत्रों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत की सीटें शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। मुस्लिम बहुल्य माने जाने वाली सहारनपुर की सीट को कभी कांग्रेस और फिर बसपा सपा का भी गढ़ माना गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का यहां पर पूरी तरह से कब्जा रहा है, लेकिन मोदी लहर के बाद भी 2019 में यूपी की सहारनपुर सीट पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। पिछले चुनावों में इस सीट पर बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने बड़ी जीत दर्ज की थी। कैराना, पश्चिमी यूपी की कैराना सीट को जाट बेल्ट माना जाता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहां पर भाजपा अजय बनी हुई है और अब उसकी नजर चुनावी जीत की हैट्रिक पर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश के कद्दावर नेता अजीत सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने एक बार फिर से संजीव कुमार बालियान को मैदान में उतारा है तो इंडिया गठबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह मलिक को मौका दिया गया है। मुजफ्फरनगर, कैराना शहर की राजनीतिक फिजा एकदम जुदा है। उतार चढ़ाव से भरे सीट पर कोई भी दल पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकता है कि ये क्षेत्र उसका गढ़ है। फिलहाल 2019 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन पार्टी को 2018 के चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने प्रदीप कुमार चौधरी को यहां से मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने इकरा हसन को टिकट दिया है। बिजनौर लोकसभा सीट की खास पहचान है और यहां से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी जीत हासिल कर चुकी हैं। पिछले चुनावों में बीएसपी ने भाजपा को इस सीट पर झटका देते हुए अपने नाम कर लिया था। 2024 के चुनाव में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय दल ने चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। नगीना लोकसभा सीट पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा है। यहां सबसे ज्यादा 50% आबादी मुस्लिमों की है। इस सीट पर 21% एससी वोटर हैं। कहा जा रहा है कि बसपा नगीना सीट बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को मौका मिल सकता है। मुरादाबाद पर 2014 के चुनाव में भाजपा को मंडल की सभी 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में भाजपा को मंडल की 6 में से 6 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। रामपुर, आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक हैं। मुस्लिम वोटर्स के बाद लोधी वोटर्स आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां उपचुनाव में लोधी घनश्याम को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका फायदा भी मिला और वो चुनाव भी जीत गए। पीलीभीत लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा है। 1989 से मेनका गांधी सीट पर काबिज हैं। वहीं बसपा ने भी पीलीभीत सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। मायावती ने इस सीट पर पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान फूल बाबू को टिकट दिया है। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुल्य इलाका माना जाता है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी। आरएलडी को किसी भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहां तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। लेकिन अब जयंत एनडीए के साथ आ चुके हैं, जिससे चुनावी समीकरण
पूरी तरह से बदल चुके हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और लोकसभा चुनाव की तारीख